बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर खत्म हो गई। भारत ने पाकिस्तानी सरहद पर 200 के करीब मिसाइल जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं, जबकि पाकिस्तान की जानिब से भी भारत के अहम तरीन शहरों को टारगेट पर ले लिया गया है और पाकिस्तानी एयरफोर्स के शाहीनों को अहम तरीन टारगेट्स जो हैं वो असाइन कर दिए गए हैं कि हमला किस तरह से करना है और भारत को कैसे सरप्राइज करना है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जारी कशीदगी है वो जंगी सूरत हाल इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन, इस वक्त जो भारत है उसने अपने गारंटर सऊदीया को ये इन्फॉर्म कर दिया है कि 18 अगस्त से ऑनवर्ड जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सीज फायर है उसको खत्म समझा जाए और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो दोबारा से शुरू होने जा रहा है। नाज़रीन, इसके साथ ही आपको ये पता चले कि ये इतलात पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तान जो है उन्होंने सर्वेलेंस स्टार्ट कर दी है। भारत की एक एक हरकत के ऊपर नजर है। इस वक्त नाज़रीन जो सिचुएशन बनी हुई है, भारत ने बहावलपुर सरहद के करीब जो है, बहावलपुर का जो बॉर्डर है उसके करीब जंगी मशकों का आगाज करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, ये जंगी मशकों के नाम पर जंगी तैयारियां और बिल्कुल जैसे पहले इन्होंने तैयारियों के नाम पर फौरी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, अब जो है ये दोबारा से पाकिस्तान के खिलाफ इन्हीं एक्सरसाइजेस के दौरान अटैक कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि इस वक्त भारत की जानिब से ज़मीन तक मार करने वाले 200 के करीब मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तानी सरहद के करीब डिप्लॉय कर दिए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान जो है वो आपको पता है सरप्राइज देने में मास्टर है। सरप्राइजेस तो पाकिस्तान की जानिब से तैयार कर लिए गए होंगे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी तक पाकिस्तान ने डिस्क्लोज नहीं की। डेफिनेटली भारत को जिन सलाहियतों का पाकिस्तान का पता चल चुका है वो उसका काउंटर तैयार करेगा और जिनके बारे में भारत को नहीं पता वो डेफिनेटली भारत के लिए बड़े बड़े सरप्राइजेस होंगे। अब जो खबर आ रही है नाज़रीन वो ये है कि भारत की जानिब से ये जो बहावलपुर बॉर्डर के करीब जंगी मशकें शुरू की गई हैं, इसमें या तो ये लास्ट जंगी मशकें होंगी और इसके बाद ये फौरी अटैक कर देगा या फिर ये मानसून के रुकने का इंतजार करेगा। लेकिन मानसून के रुकने का इतना इंतजार नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अगले महीने अक्टूबर के अंदर बिहार के अंदर इलेक्शंस है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो आलमी ताकतों का एक अखाड़ा बनने जा रहा है। जो मिडल ईस्ट के अंदर इराक के मामले में जंग, फिर शाम, फिर उसके बाद ईरान के साथ वो मामला जो हैं वो नाज़रीन क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अनकरीब गज़ा की जंग जो है वो भी बंद होती हुई दिखाई देगी और इंशाल्लाह वो मामला जो है वो अब इन्होंने वहाँ पे क्लोज करने का फैसला किया। आलमी ताकतें नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर न सिर्फ बड़ी मेहरबान नजर आ रही हैं बल्कि इनकी मेहरबानी के पीछे बड़े बड़े मकासद हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हंगामी बुनियादों पर बड़े बड़े इकदाम ऑलरेडी स्टार्ट कर रखे थे। तुर्की से हथियारों की बड़ी खेप पाकिस्तान पहुंच चुकी है, चाइना से बड़ी खेप पाकिस्तान पहुंच चुकी है और ऐसे हथियार पाकिस्तान पहुंच चुके हैं जिसके बारे में भारत को अंदाजा ही नहीं है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तानी शाहीनों को जंगी परवाजें करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त सरहदों के ऊपर परवाजें जारी हैं और दुश्मन को जो है वो निस्व नाबूद करने के लिए उसके अहम तरीन टारगेट्स, अहम तरीन शहरों को अब की बार निशाने पर लिया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने आपको याद है चंद दिन पहले बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब की बार ये सरहदी इलाकों में उड़ने वाले तैयारों को निशाना नहीं बनाएंगे बल्कि वहां पे कारी वार करेंगे जिसके बारे में दुश्मन ने नहीं सोचा होगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त भारत की जो मोदी सरकार है उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है। एक तो आपको पता है कि जिस तरह मैंने कल आपको बताया कि शिवांगी सिंह जो है, जो इनकी स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह मिसिंग है, भारत ये चाहता है, उसकी ख्वाहिश है, कुछ बावसूख जराए से पता चला कि भारत की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान चुपके से खामोशी के साथ जो शिवांगी सिंह है उनको हवाले करे, जो पाकिस्तान के कहना है जी पाकिस्तान के वो कब्जे में है या पाकिस्तान के कैद में है। तो नाज़रीन, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान की जानिब से जो बयानात दिए गए हैं बड़े ठोक बजा कर दिए गए हैं और वाज़ेह तौर पर बताया गया कि अब की बार ये जंग सरहदों तक नहीं रहेगी। तो और दुश्मन जो है वो नाज़रीन आपको बताया हमेशा मकारी का मुजाहरा करता है।
अभी नाज़रीन ये भी खबरें आ रही हैं कि भारत को जो इनके राफेल तैयारे तबाह हुए हैं उनमें से जो चिप्स थी जो एनालिसिस के लिए दी गई थी फ्रांस को, तो उन्होंने कुछ बड़े होशरुबा इंकशाफात किए और ये बड़ा शौक फ्रांस के लिए भी है कि पाकिस्तान ने जो इनका ऑटोमेटिक सिस्टम है जो ख़ास तौर पे हर किस्म की जैमिंग के दौरान एक्टिव होता है, वो सिस्टम जो है उसको पाकिस्तान ने बड़े तरीके से हैक किया और जो जंगी तैयारे हैं इनके वो बड़ी तबाही से दो चार हुए। तो नाज़रीन अब अमेरिका जो है वो भी पाकिस्तान में कदम रख चुका है और पाकिस्तान के हवाले से आपको पता है कि बड़ी बड़ी ऑफर्स पाकिस्तान को की जा रही हैं, जगह जगह पे पाकिस्तान का जिक्र किया जाता है। तो पाकिस्तान जो है वो भी बड़े अच्छे तरीके से अमेरिका को भी जानता है और चाइना को भी जानता है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त आलमी मुफादात का गढ़ बना हुआ है, ख़ास तौर पे रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं उसके हवाले से अमेरिका को पाकिस्तान की बड़ी अशद ज़रूरत है और इस सिलसिले में वो पाकिस्तान की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब चाइना भी अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स मौजूद हैं और कैसे पाकिस्तान किन किन जगहों पे वो हैं और अमेरिका यहाँ पे किन मकासद के लिए आना चाह रहा है। तो पाकिस्तान जो है अब आप एक बात याद रखिएगा कि पहले कोशिश की गई, पूरी कोशिश की गई है, उसमें अमेरिका की खुफिया एजेंसियां भी शामिल थी, जिसमें आलमी ताकतें भी शामिल थी जो कि बलूचिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ये दो जगहों पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर और इन्हीं दो सूबों के अंदर आपको दहशतगर्दाना कार्रवाइयां नजर आएंगी। और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का मकसद ही यही था कि ये दो सूबे जो हैं इनको बांट दिया जाए, इनको तोड़ दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान के बेटों ने अपने खून से तारीख रकम की है और दुश्मन के तमाम तर इरादे जो हैं वो मलिया मेट कर दिए गए हैं। और अब इन ताकतों को अंदाजा हुआ है कि पाकिस्तान को इस तरह से ना तो झुकाया जा सकता है और ना ही पाकिस्तान से वो अर्थ मैग्नेट्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं। लिहाजा वही तरीकाकार अब अपनाया गया जिस तरह से रूस ने पहले गर्म पानियों तक पहुंचने के लिए अफगानिस्तान में कदम रखे तो पाकिस्तान ने उनको करारा जवाब दिया। अब उन्हें अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान एक मजबूत ताकत है, जोग्राफियाई लिहाज से अपनी हिफाजत करना और अपनी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करना पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है। तो उन्होंने भी कदम पीछे हटाए, बाकायदा तौर पर अब अच्छे तरीके से वो पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं। तो इस तरह से आप देखें कि चाइना, पाकिस्तान, रशिया और अमेरिका यानी जो बड़ी ताकतें हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ इसी वजह से चल रही हैं क्योंकि उनके पाकिस्तान के साथ मुफादात हैं। अब भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है तो डेफिनेटली अमेरिका पाकिस्तान को जो है वो यकीन दिलाने के लिए मुमकिन तौर पे नाज़रीन ये भी पॉसिबल है कि जो ये इस वक्त गेम चल रही है भारत को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए चाहे भी अमेरिका की जानिब से दी जा रही हो, ताकि अमेरिका ही सामने से पाकिस्तान की मदद करके वहाँ पे अपना जो है वो एक एतमाद बहाल करे और कहे जी कि पाकिस्तान जिस तरह से इन्होंने यूक्रेन की मदद की और कहा जी कि उस मदद के बदले में हमें जो है वो अपने जो अर्थ मिनरल्स हैं और जो तुम्हारे ज़ेर ज़मीन ज़खायर हैं वो हमें दो, फलानी ज़मीन हमें दे दो, हम उससे इतना पैसा हमारा लगा हुआ है। तो अमेरिका जो है वो मुफादात के बगैर कोई सौदा नहीं करता। अगर वो कहेगा कि जी हम जो है वो बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा कर रहे हैं या फिर जो है वो भारत को हम जो है वो पीछे धकेल देते हैं, कश्मीर को आज़ाद करवा लेते हैं, तो उसके बदले में फिर जो है ये कहेगा जी हमने तो बड़ी मेहनत की हुई है तो हमारी मेहनत का जो सिला है वो इस सूरत में चाहिए। तो चाइना नाज़रीन ऐसा होने नहीं देगा। तो दोनों तरफ से पाकिस्तान जो है वो बड़े सोचे समझे, बड़े कैलकुलेटेड तरीके से पाकिस्तान चल रहा है। और अब देखिए कि आइंदा चंद घंटों के अंदर, एक दो दिनों के अंदर, हफ्ते के अंदर किसी वक्त भी एक बड़ी तबाहकुन जंग जो है वो शुरू हो सकती है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।